क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली है? यानी कि विमान अब नहीं उड़ेंगे। आपकी अगर फ्लाइट की टिकट है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और ये खुद जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं, सरकार को कह रही है कि अब हम उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूं। अब भारत में बंद होंगी एयरलाइन। सरकार को इमरजेंसी पत्र भेजा है, एसओएस। इनफैक्ट ये कहा है कि अब हम विमान उड़ाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो। सबने एक ही बात कहा है कि भाई हम ग्राउंड कर देंगे हमारी सारी फ्लाइट्स को अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली हैं? क्या आपकी जो फ्लाइट टिकट हो रखी है वो कैंसिल हो जाएगी? दूसरा है क्यों एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट लटक गए हैं? तीसरा है क्या होता है एटीएफ जिस पर ये पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है? चौथा है क्या चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आपके लिए इतने बढ़ने वाले हैं कि लिटरली आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी? और ऐसा दावा कौन कर रहा है? और पांचवा है ईरान और अमेरिका आखिरकार ये जंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों अभी तक तेल संकट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो पा रहा है? और क्या चुनाव खत्म होते ही इसका असर आपको दिखने लगेगा? सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आप अक्सर इसमें ट्रैवल करते होंगे, आप फ्लाइट टिकट बुक करते होंगे। लेकिन अब ये 3 बड़ी एयरलाइंस इस वक्त परेशान हैं। सरकार को इन्होंने वार्निंग भेजी है, यानी एसओएस कॉल भेजा है और ये कहा है कि हम लोग अपने ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर हैं। अगर सरकार ने मदद नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये इन एयरलाइंस का कहना है। और इन्होंने ये कहा है कि एटीएफ वो होता है, यानी कि जो विमान में फ्यूल इस्तेमाल होता है उसको एटीएफ कहते हैं। तो एटीएफ के इतने दाम बढ़ गए हैं, यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हमारे पास हो ही नहीं पा रहा है, मतलब हम ऑपरेशंस कर ही नहीं पा रहे हैं, हमको इतना नुकसान हो रहा है। विमान में इस्तेमाल होने वाला ईंधन होता है ये एटीएफ। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये एयरलाइंस कह रही है कि एक तो ये जो एटीएफ है, यानी जो जिस विमान में जो ईंधन डलता है, एक तो वो महंगा हो गया है। दूसरा, अब इस जंग की वजह से कुछ एयरबेस रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें लंबे रूट से हमारे विमानों को लेके जाना पड़ रहा है। लंबे रूट से लेके जाना पड़ रहा है तो उसमें ईंधन ज़्यादा खर्च हो रहा है एयर स्पेस बंद होने के कारण। तो फिर जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, यानी कि एफआईए, इन्होंने एक पत्र लिखा सरकार को, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, और ये कहा कि देखिए बहुत नुकसान हो गया है और इनफैक्ट इतना हो गया है कि हमको सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। हमें ये जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन सबको रद्द करनी पड़ेगी। अब सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी और ये पत्र लिखा गया है 26 अप्रैल को। आप मदद करो वरना हम विमान, हमारे ऑपरेशन सब बंद कर देंगे। और देखिए पहले क्या होता था, जो अब मानो मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ। जो एटीएफ होता है, यानी कि ईंधन होता है जो विमान में इस्तेमाल होता है, तो पूरी जो एयरलाइन की कॉस्टिंग होती है चलाने की, उसका 40% ईंधन में जाता है, यानी एटीएफ में जाता है। लेकिन जैसे ही एटीएफ के दाम बढ़ गए, अब वो 40% की जगह खर्च हो रहा है 55 से 60%। तो अब आप देखिए जो पूरी एयरलाइन की कॉस्टिंग है उसमें अब जो 40% होती थी ईंधन में, अब वो 60% हो रही है, पहली चीज़। दूसरा, युद्ध के कारण अब लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, तो पहले ही एटीएफ महंगा हो रहा है लेकिन अब वो और खर्च हो रहा है क्योंकि आपको वो जो रूट तय था उससे नहीं लेके जाना है, अब आपको लंबे रास्ते से लेके जाना है क्योंकि एयर स्पेस बंद है। अब देखिए जो टैक्स है, जो कि आपका वैट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, वो भी ज़्यादा है। और दिल्ली की बात करूँ तो दूसरी सबसे ज़्यादा है। दिल्ली जैसे शहरों में एटीएफ पर 25% तक वैट लगता है। फिर आप अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो 28%, बाकी शहरों में 16 से 20%। ज़्यादातर फ़्लाइटें दिल्ली से ही उड़ती हैं। और देखिए एयरलाइंस कह रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में तो तबाही मची हुई है। एक बार के लिए आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में सरकार संभाल भी ले, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में हम क्या करें? हमारे तो कॉस्ट ही नहीं हो पा रही है, इनफैक्ट हमारा नुकसान और हो जा रहा है। अब एक मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। ब्रेंट क्रूड $72 प्रति बैरल से उछलकर अब $118 हो गया है।
और इसकी वजह से ATF की जो कीमत है, जो पहले $87 प्रति बैरल थी, अब वो $260 के पार हो गई है। अब आप देख रहे हैं, ये फ़र्क देखिए कि किस तरीके से ये जो उछाल है वो 295% उछाल है। तो एयरलाइंस कह रही है कि हमको तो घाटा हो रहा है, और अभी जो प्राइजेस चल रही है वो है $235 प्रति बैरल के करीब है, और एयरलाइंस ये कह रही है ऊपर से रुपया भी अभी सबसे निचले स्तर पर है। तो हमारी तो तीनों तरफ से मार हो रही है। और अब आपको पता है बीच में ऐसा भी हुआ था कि फ़्लाइट्स जो हैं, यानी एयरलाइंस है, वो अपने मनमानी तरीके से जो कॉस्ट है, जो फ़्लाइट की टिकट है, वो भी नहीं बढ़ा सकती है, और ये उन पे एक तरीके से सरकार ने बाड़ लगाया हुआ है। तो अब एयरलाइंस कह रही है कि हम करें तो करें क्या, तो सरकार हमें मदद करे। अब देखिए, जो ATF होता है वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये एक विशेष ईंधन होता है जो कि हवाई जहाज़ों के इंजन में उपयोग होता है, और ये पेट्रोल और डीजल से अलग होता है, कच्चे तेल से बनता है ये ATF। एयरलाइनों की मांग है कि ATF पर जो 11% एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको हटाओ। दूसरी मांग ये है कि क्रैक बैंड मैकेनिज्म वापस लाओ, जिससे ये ऑयल कंपनियां अपना मुनाफा सिक्योर कर रही हैं वो ना हो सके, और ATF के दामों में थोड़ा सा एयरलाइंस को एक तरीके से राहत मिले। दिसंबर 2024 में ये बंद कर दिया गया था क्रैक बैंड मैकेनिज्म, लेकिन अब एयरलाइंस कह रही है कि इसको वापस लाया जाए। फिर आप देखिए, सवाल अभी सबसे बड़ा है कि अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, 4 मई को नतीजे आएंगे, कल बंगाल का चुनाव है। तो ऐसा ना हो कि चुनावों के बाद अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, क्योंकि अब आप देखिए, एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि चुनावों के दौरान जो सरकार होती है वो अक्सर कीमतें स्थिर रखती है। फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 28 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है चुनावों के बाद, यानी 4 मई के बाद। और अब आप देखिए, जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं OMCS, इनके हिसाब से हर महीने करीब 270 अरब का ये अतिरिक्त बोझ जो है वो आ रहा है ऑयल कंपनीज पर। और देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ, अगर 25 से 28 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है तो दिल्ली में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है। अभी सरकार ने हालांकि ऐसी किसी भी आशंका से मना किया है, इनकार किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि चुनावों के बाद ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको उसका कारण पता है, जंग। ईरान और अमेरिका के बीच में अभी भी चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, PTI की रिपोर्ट है, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट सीक ATF प्राइस रिलीफ से एयरलाइन इंडस्ट्री ऑन वर्ज ऑफ स्टॉपिंग ऑपरेशन। हम रोक देंगे हमारे ऑपरेशन अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की, ये एयरलाइंस का कहना है। अब ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, ईरान और अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहे हैं जंग। भैया, युद्ध विराम की बात हो गई, ये बात हो गया कि पाकिस्तान सीज फायर करा दे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का दबाव हम सहन नहीं करेंगे। ईरान अपने मुद्दों पे, अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। US को गलत मांगों को छोड़ना ही होगा, तभी ईरान मानेगा। ईरान का ये टेक। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई है, उन्होंने ये कहा है कि 3 ईरानी अधिकारियों ने हमको बताया है कि ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका भी अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा दे तो हम भी हॉर्मुज खोल देंगे। ये तो हुई सिर्फ एक रिपोर्ट की बात, लेकिन ईरान ने खुद की तरफ से कुछ नहीं कहा ऐसा। ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका स्थिति में ही नहीं है किसी देश को ये बोलने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। अमेरिका अब कमज़ोर हो गया है। ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है, ऐसी खबर आई है। अगेन, ईरान की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, ऐसी खबर ही आई है कि ईरान ने ये कहा है कि देखिए, हम 3 शर्तें रखते हैं अमेरिका के सामने। पहली ये है, युद्ध खत्म कर दो और आगे हमला नहीं करोगे उसकी गारंटी दो। दूसरा है, अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे और हॉर्मुज खुले, ये जो अमेरिका ने हॉर्मुज पर पाबंदियां लगा रखी है वो हटे। तीसरा है कि परमाणु कार्यक्रम पे सबसे आखिर में बात होगी। अब ये 3 प्रस्ताव है, और ट्रंप ने इस प्रस्ताव को मानने से तैयार, यानी कि इनकार कर दिया है। ये भी रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि इन तीनों ही मांगों पे ट्रंप अभी सहमत नहीं है। ट्रंप 1-2 बार तो ईरान के जितने भी सुझाव हैं, जितने भी शर्तें हैं, वो सब इनकार कर चुके हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप सरकार परमाणु पर अड़े हैं। वो ट्रंप सरकार ये कह रही है कि देखिए, परमाणु पर बातचीत हुए बिना अगर हम हॉर्मुज खोल देंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है।
अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका तो ये चाहता है कि ईरान 20 साल तक के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। अब देखिए, इसी बीच में ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। कल उन्होंने क्या किया, पहले पाकिस्तान गए, फिर ओमान गए, फिर दोबारा पाकिस्तान आए, फिर रूस गए और अब वापस से पाकिस्तान आ गए। तीसरी बार 48 घंटों में पाकिस्तान आ चुके हैं। अब ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है। फिर इसी बीच मैंने आपको बताया रूस जाके पुतिन से भी मिलकर आ गए हैं ईरानी विदेश मंत्री। अब न जाने रूस के साथ ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है, न जाने ये लोग क्या करने की प्लान कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी हो, इसमें कोई एंड पॉइंट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान अड़ा हुआ है तो अमेरिका भी अड़ा हुआ है, और इसी बीच में हॉर्मूज बंद है, जहाज अटके हुए हैं। जहाज अटके हुए हैं तो तेल नहीं आ पा रहा है, तेल नहीं आ पा रहा है तो इस तरीके से सिचुएशन आ रही है। अब कब तक इस चीज पे सर्वाइवल हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।